एक ऐसी राजधानी जो लाखों लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये आज वीरान पड़ी है। और एक ऐसा एयरपोर्ट जिसे बनाने में 1.3 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए गए थे, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे केवल 9 लाख रुपए में बेच दिया गया। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको बनाने में लाखों अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया था, लेकिन आज ये मेगा प्रोजेक्ट किसी काम के नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नेपिडो, म्यांमार। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार ने 2002 में सीक्रेटली एक नई राजधानी का निर्माण शुरू किया था। नेपिडो की स्थापना पुरानी राजधानी यांगून से लगभग 320 किलोमीटर नॉर्थ में एक ग्रीन फील्ड साइट पर की गई है। मार्च 2006 में म्यांमार के नेताओं ने जनता के सामने अपने इस नए फैसले की घोषणा करते हुए इसका नाम रखा नेपिडो। यह एक बर्मी वर्ड है जिसका अर्थ है राजा का निवास। म्यांमार की जनता अचानक राजधानी बदलने के कारणों को समझ नहीं पा रही थी। कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि म्यांमार की सेना समुद्र के हमलों से डरी हुई थी, क्योंकि म्यांमार की पुरानी राजधानी यंगून समुद्र के किनारे बसी हुई है, तो वहाँ कोई भी देश आसानी से राजधानी पर हमला कर सकता था। जबकि कुछ लोग इसे ग्रह नक्षत्र के कारण मान रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार ने इस नई राजधानी में टूरिस्ट और स्थानीय निवासियों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस राजधानी में 2 जिलों के साथ 8 टाउनशिप बनाई गई, एक 20 लेन का हाईवे बनाया गया, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्स, म्यूजियम, वाटर फाउंटेन पार्क, कई बस स्टैंड और एक एयरपोर्ट सहित पगोड़ा भी बनाया गया। लेकिन यहाँ जिसकी कमी थी वो थी जनसंख्या, क्योंकि इतनी बड़ी राजधानी में 10 लाख से भी कम लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर लोग वो है जो राजधानी बनने से पहले यहाँ आसपास ही रहा करते थे। ये राजधानी नए लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी, इसलिए यह शहर अब सुनसान सा दिखाई देता है। यहाँ सबसे ज्यादा वीरान 20 लेन वाला ये हाईवे दिखाई देता है। कभी कभी तो इस हाईवे पर एक सिंगल गाड़ी भी दिखाई नहीं देती, इसलिए इस शहर को दुनिया की सबसे अजीब राजधानी भी माना जाता है। नंबर 2, यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। दोस्तों, न्यूक्लियर से निकलने वाली किरणें कितनी घातक होती है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन न्यूक्लियर को बनाते समय निकलने वाला वेस्ट मटेरियल भी हमारे लिए इतना ही घातक होता है। अगर इसे प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया जाए तो ये भी इंसानों की जान ले सकता है। पहले अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेस्ट को ड्रम्स में भरकर रिमोट लोकेशन पर छोड़ देता था, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर इस वेस्ट को जमीन की गहराइयों में गाड़ दिया जाए तो ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए यूएस अथॉरिटी ने 1987 में नेवाडा के यूका माउंटेन को इसका सर्वोत्तम विकल्प चुना, क्योंकि यूका माउंटेन के आसपास बहुत ही कम लोग रहते थे और ये जगह अमेरिका के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले परमाणु परीक्षण स्थल के पास थी। इसलिए 2002 में यूका माउंटेन में 300 मीटर गहरी टनल खोदकर यहाँ यूएस के न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करने का फाइनल प्रोजेक्ट पेश किया गया। इसको बनाने का काम भी जोरों शोरों से चलने लगा। तभी नेवाडा राज्य के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जब हमारे राज्य में कोई न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तक नहीं है तो फिर पूरे यूएस के न्यूक्लियर वेस्ट को नेवाडा में ही क्यों डंप किया जा रहा है। दरअसल यूएस के 34 राज्यों में 100 से भी ज्यादा चालू और बंद न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर है, लेकिन नेवाडा स्टेट में एक भी नहीं है। इस कारण इसका विरोध और तेजी से होने लगा और जब यूएस में ओबामा की सरकार आई तो साल 2010 में ओबामा ने इस प्रोजेक्ट को गलत मानकर इसकी फंडिंग बंद कर दी। लेकिन इसके 3 साल बाद ही यूएस की एक अदालत ने इसे फिर से बनाने का आदेश दे दिया। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूएस ने कुल 17 बिलियन डॉलर यानी 1300 अरब रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन फिर से कोर्ट में उलझने के कारण ये प्रोजेक्ट आज इतना वीरान हो चुका कि कोई इसके आसपास भटकना तक पसंद नहीं करता। आखिरकार कई वर्षों की लड़ाई के बाद नेवाडा वासियों ने कोर्ट का फैसला जीतकर 1300 अरब रुपए वाले इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे यूजलेस प्रोजेक्ट बनवाकर रख दिया। नंबर 3, इंटरस्टेट H3 हाईवे। 26 किलोमीटर लंबा एक ऐसा हाईवे जो कि इतने खूबसूरत पहाड़ियों में बनाया गया है कि ये खूबसूरती वाहन चलाने वाले व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर इतना ज्यादा आकर्षित करती है कि इससे एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। लेकिन ये हाईवे जितना खूबसूरत दिखाई देता है उससे भी ज्यादा ये विवादों में घिरा हुआ है। यूएस अथॉरिटी होनोलुलु के पर्ल हार्बर नेवल बेस को मरीन कोर्प्स एयर स्टेशन से जोड़ने के लिए 1960 में इस हाईवे को बनाने का प्रस्ताव रखी थी। जैसे ही इसको बनाने का काम शुरू किया गया तो पर्यावरण समूह के साथ मूल हवाई वासी इसका कड़ा विरोध करने लगे। उन्हें डर था कि अगर होनोलुलु में ये हाईवे बना तो यहाँ तेजी से शहरीकरण हो जाएगा। ऐसा होने पर होनोलुलु के पर्यावरण को
बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इस हाईवे में कई बदलाव भी किए गए, लेकिन अगले 26 साल तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया। 26 साल बाद जब पर्यावरणीय बाधाएं दूर हो गई तो 1989 में इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। लगभग 10 साल में एक खूबसूरत हाईवे बनकर तैयार हो चुका था। इसके निर्माण में एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। इस कारण इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाने लगा। शुरू में इसे बनाने की एस्टिमेटेड कॉस्ट $250 मिलियन थी, लेकिन इसमें बदलाव करके कई हाईटेक टनल्स बनाई गई। घाटियों और पर्यावरण को बचाने के लिए इसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष प्रकार के पुलों पर बनाया गया था। इस कारण इसकी कॉस्ट बढ़कर अनुमान से 5 गुना ज्यादा हो गई। इस हाईवे के निर्माण की कुल लागत $1.3 बिलियन हो चुकी थी। 26 किलोमीटर का हाईवे बनाने में $1.3 बिलियन खर्च करना मतलब 1 किलोमीटर को बनाने में $50 मिलियन खर्च करना हुआ। इसे दुनिया की प्रति किलोमीटर सबसे महंगी लागत माना जाता है। इतने भारी भरकम बजट और खूबसूरत हाईवे होने के बाद भी इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये हाईवे हर किसी के काम नहीं आता, क्योंकि इसे बनाते समय होनोलुलु शहर के लिए कोई सीधा रास्ता ही नहीं रखा गया। लोग ये तक नहीं जानते कि ये हाईवे कहां से कहां तक जाता है। हाईवे के आसपास रहने वाले अधिकांश लोग आज तक कभी इस खूबसूरत हाईवे का उपयोग नहीं किए। इसका कारण है हाईवे को शापित मानना, क्योंकि जब इसका निर्माण किया जा रहा था तब स्थानीय निवासियों के सांस्कृतिक और कई धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया था। इस कारण स्थानीय निवासी इसे एक बेकार हाईवे मानते हैं और आज इस हाईवे पर केवल कुछ गिने चुने वाहन ही देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी ये हाईवे यूजलेस ही माना जाता है। नंबर 5, सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। स्पेस दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ हर साल 8 करोड़ लोग घूमने आते हैं, जो कि यहाँ की राजधानी मैड्रिड के एयरपोर्ट पर उतरते हैं। मैड्रिड एयरपोर्ट साल भर में केवल 7 करोड़ लोगों की कैपेसिटी झेल सकता है, जबकि यहाँ हर साल 8 करोड़ लोग आते हैं। इस कारण स्पेन की अथॉरिटी ने जल्दबाजी में एक और नया एयरपोर्ट बनाने का काम चालू कर दिया, जो कि सिउडाड में बनाया जा रहा था। इसको बनाने का असली मकसद ही ये था कि मैड्रिड एयरपोर्ट का लोड कम हो सके। इस नए एयरपोर्ट को बनाने का कुल खर्चा $1.2 बिलियन यानी 95 अरब रुपए आया। जब 2009 में इस एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल चालू किया गया, तब किसी भी टूरिस्ट ने इस एयरपोर्ट पर उतरना पसंद नहीं किया, क्योंकि ये मैड्रिड से 300 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर कोई टूरिस्ट इस एयरपोर्ट पर लैंड भी करता तो उसे 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। टूरिस्ट नहीं आने के कारण सभी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट यहाँ से बंद कर दी और देखते ही देखते केवल 2 साल बाद ये नया एयरपोर्ट वीरान सा दिखाई देने लगा। इस एयरपोर्ट के रखरखाव में ही हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे। इस कारण 2013 में इसे बेचने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत आई कि ऐसे वीरान एयरपोर्ट को आखिरकार खरीदता भी कौन। कई नीलामियों के बावजूद साल 2019 में $1.2 मिलियन की लागत से बने इस एयरपोर्ट को 9 लाख रुपए में बेच दिया गया। इस कारण अरबों डॉलर में बने इस मेगा प्रोजेक्ट को सबसे बेकार माना जाता है। तो आपका क्या मानना है इन यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में? क्या ये भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।